हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शिवानी मौर्य एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एंटरप्रेन्योरशिप का पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसमें जो भी एंटरप्रेन्योरशिप के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके शॉर्ट नोट्स मैं शेयर करूंगी, एक्सप्लेन करूंगी। आप इसका पार्ट 1 भी देख लेना अगर आपने नहीं देखा है तो। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है ये मोस्टली पूछा जाता है हर एग्जाम में। इसमें से ये क्वेश्चन तो आता ही है, डिफाइन एंटरप्रेन्योरशिप, एंड इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाते हैं सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के। तो ये 3 to 4 मार्क्स में आता है, ठीक है। इसको स्टार्ट करने से पहले ये इसकी डेफिनेशन है, उससे पहले ये पढ़ो। एंटरप्रेन्योरशिप इज डायनेमिक प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग इंक्रीमेंटल वेल्थ, यानी कि हम ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि ये एक डायनेमिक प्रोसेस है विच इज़ लाइक कॉन्टिन्यूसली हो रहा है, और क्या कर रहे हैं इसमें, वेल्थ जनरेशन यानी कि प्रॉफिट मेकिंग पर फोकस करते हैं इसमें, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन एक बार रीड आउट कर लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इनिशिएटिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड ऑपरेटिंग अ बिजनेस एंटरप्राइज। देखो हम क्या कर रहे हैं, एक बिजनेस एंटरप्राइज को इनिशिएट कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, फिर ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर उसे ऑपरेट करेंगे। क्यों कर रहे हैं? विद द एम ऑफ मेकिंग प्रॉफिट, क्योंकि हमारा एम क्या है, प्रॉफिट जनरेशन, वाइल ऑल्सो टेकिंग ऑन द रिस्क एसोसिएटेड विद इट, ठीक है। हम प्रॉफिट भी जनरेट कर रहे हैं और साथ के साथ हम रिस्क ले रहे हैं ताकि हम और बेटर कर सकें, कुछ नया मार्केट में ला सकें एंड उससे वेल्थ जनरेट कर सकें, ठीक है। दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इसको याद कर लेना एक बार, दोबारा से जो मैंने बोला है उसको 2-3 बार सुनना, तो उनको समझ के ही आप इजीली डेफिनेशन लिख पाओगे, ठीक है। मूविंग ऑन टू कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, 2 मार्क का आता है, एंड अलॉन्ग विद डेफिनेशन 4 मार्क का हो जाता है, ठीक है। इसके बहुत सारे कैरेक्टर्स है, लेकिन 2 मार्क में आपको एटलीस्ट 4 to 5 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने होंगे। एंड अगर 4 लिख रहे हो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। लेट्स स्टडी देम। नंबर 1 इज इनोवेटिव थिंकिंग। देखो एंटरप्रेन्योर और एक बिजनेस, नॉर्मल बिजनेस ओनर में सबसे बेसिक और मेजर डिफरेंस जो होता है वो होता है इस इनोवेशन का, ठीक है। एक एंटरप्रेन्योर हमेशा कुछ नया जनरेट करता है इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग कि जो आइडियाज या जो प्रोडक्ट मार्केट में पहले से उनसे कुछ अलग, they always stay ahead in market, ठीक है। The ability to come up with new ideas, new process and new products to stay ahead in the market, ठीक है। एंड अभी तो मे बी अगर आप लोगों ने, मोस्टली लोगों ने पीएफएस का प्रैक्टिकल कर ही लिया होगा, तो आपको आइडिया होगा कि ये काम हम किस तरीके से करते हैं। कि ज़रूरी नहीं है कि हम कुछ ऐसा रैंडम प्रोडक्ट लेकर आए जो मार्केट में कभी लॉन्च ही नहीं हुआ है। देर आर टाइम्स कि वो प्रोडक्ट मार्केट में ऑलरेडी है, बट हम उसमें कुछ अलग, उसमें कुछ बेहतर कर रहे हैं। दैट इज़ वाई हमारा जो प्रोडक्ट है वो बाकियों से अलग होगा, एंड दैट्स हाउ अ एंटरप्रेन्योर स्टे अहेड इन द मार्केट, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है लॉन्चिंग अ न्यू फूड डिलीवरी मॉडल। अगर एक नया फूड डिलीवरी मॉडल लॉन्च कर रहा है कोई बिजनेस ओनर, कोई एंटरप्रेन्योर, तो वो समथिंग न्यू होगा, इनोवेशन है। और अ सस्टेनेबल पैकेजिंग सोल्यूशन, कुछ ऐसा फूड मटेरियल का पैकेजिंग सोल्यूशन लाना जिससे कि सस्टेनेबल हो, ठीक है। मे बी आप लोगों ने शायद इसके बारे में पढ़ा भी होगा कि जो आर्मी के फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उनका जो रैपर्स होते हैं ना, वो एडिबल बनाए जाते हैं सो दैट दे डोंट लीव बिहाइंड एनी कूड़ा कचरा, या फिर मतलब उनके पीछे कोई प्रूफ ना रहे कि वहाँ पर आर्मी ऑफिसर थे। तो दैट इज़ अ सस्टेनेबल वे। इससे 2-3 बेनिफिट हुए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो आसानी से हाइड आउट कर सकते हैं वहाँ पे। सेकेंड इज की कोई वेस्ट जनरेशन नहीं हुआ, ठीक है। नाउ नंबर 2 इज रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए एक एंटरप्रेन्योर के अंदर, एंड द रिस्क शुड बी कैलकुलेटेड रिस्क। ऐसा नहीं कि रैंडमली कोई भी नया ट्रेंड है, कोई भी नया आइडिया आया, विदाउट थिंकिंग अबाउट कंसिक्वेंस आपने उसे इम्प्लाई कर दिया। नो, यू हैव टू कैलकुलेट कि ये जो मेरा आइडिया है, ये इससे मुझे कितना बेनिफिट होगा, कहीं ऐसा तो नहीं बेनिफिट की जगह लॉस ही हो जाए। दैट शुड बी कैलकुलेटेड इनफ, ठीक है। नंबर 3 इज लीडरशिप स्किल्स। एक एंटरप्रेन्योर और एक बिजनेस ओनर, नॉर्मल बिजनेस ओनर या मैनेजर में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है लीडरशिप का। दे हैव द एबिलिटी टू लीड, मोटिवेट एंड मैनेज अ टीम इफेक्टिवली, ठीक है। वो अपनी टीम को लीड करेगा, मोटिवेट करेगा और बहुत अच्छे से उसको मैनेज करेगा, ओके। नाउ देयर आर सम अदर फीचर्स ऑफ अ एंटरप्रेन्योर। वो सेल्फ कॉन्फिडेंट और ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, उसको खुद पर भरोसा होना चाहिए कि हाँ मैं ये काम कर रहा हूँ, ये ऐसे सही होगा, अच्छा होगा, ठीक है।
रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू चैलेंज। अगर अगर वो कोई काम कर रहा है, कोई प्रोडक्ट अगर हम बना रहे हैं तो उसमें चैलेंजेस आएंगे, ऑब्वियसली आएंगे, तो उसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करना। ऐसा नहीं है सर पटक के बैठ जाने कि अरे यार ये तो नहीं हुआ, आगे कुछ भी नहीं होगा, पूरा कंपनी फेल है। नो, दे शुड सीक आउट क्रिएटिव आंसर्स टू देयर प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट इज नॉलेज ऑफ मार्केट। उसे मार्केट का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ कोई रैंडम आइडिया आया एंड दे स्टार्ट टू जस्ट वर्किंग ऑन इट। दे शुड नो कि मार्केट में क्या चल रहा है, उस आइडिया का कितना रेलेवेंस होगा, वो कब तक चलेगा, लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। सो एवरीथिंग शुड बी कैलकुलेटेड एंड एक एंटरप्रेन्योर को इन सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। देन ही शुड बी क्रिएटिव एंड डायनेमिक लीडर होना चाहिए वो, एज आई डिस्कस्ड अर्लियर। इंडिपेंडेंट माइंडसेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो जो एंटरप्रेन्योर है वो किसी सेकंड और थर्ड पर्सन पर डिपेंडेंट है कि हाँ वो मुझे काम करके देगा देन आई विल प्रोसीड। ऐसा नहीं होना चाहिए, वो खुद से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। देन वर्सेटाइल नॉलेज होना चाहिए, उसके पास बहुत सारा अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, सो दैट वो उसे एट एवरी लेवल इम्प्लाई कर सके एंड बेनिफिट जनरेट कर सके फॉर द कंपनी और द बिजनेस ही इज स्टार्टिंग। नेक्स्ट इज एबिलिटी टू गेट अलॉन्ग विद अदर्स। ठीक है, सो एक एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी होती है कि वो ईजिली लोगों के साथ घुल मिल जाता है, सो दैट दे ही और शी कैन डू बिजनेस फ्लुएंटली, राइट। एनिमीज बना बना के तो नहीं हो पाएगा बिजनेस। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल एंड एबिलिटी टू अडॉप्ट। कोई भी कंडीशन हो वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, चीज़ों में अडॉप्ट करना आता चाहिए उसको। ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम आए और वो लड़ाई करके बैठ जाए टीम मेंबर से। नो, ही एंड शी शुड फाइंड सॉल्यूशंस। द नेक्स्ट इज इनिशिएटिव टेकर। उसको खुद से इनिशिएटिव लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो किसी का वेट करेगी कि मुझे कोई आके आइडिया बताएगा ओनली देन आई विल प्रोसीड। उसको खुद से इनिशिएटिव लेना चाहिए, ठीक है। सो ये तो एक क्वेश्चन खत्म हो गया। वी आर नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज मेन्यू। मेन्यू की डेफिनेशन आती है, इसके फंक्शन, टाइप्स, ये तीनों ही चीज़ें आती हैं, या फिर कभी कभार जो टाइप्स हैं उसमें से पर्टिकुलर किसी एक को एक्सप्लेन करने को आ जाएगा, या सिर्फ मेन्यू के फंक्शंस पूछे जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से करना। बट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, सम क्विक नोट्स जो लाइक मैं बता रही हूँ कि अगर आप जैसे ये मेरा ये वीडियो देख रहे हो ना, ठीक है, तो वीडियो देखने के बाद इट इज़ जस्ट अ शॉर्ट नोट। प्लीज़ रिमेंबर कि ये शॉर्ट नोट्स हैं। एग्जैक्टली सिर्फ इतना लिखने पर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आप क्या करोगे, ये वीडियो देखने के बाद सेम टॉपिक एक बार बुक से रिवाइज कर लो एंड इफ़ पॉसिबल तो खुद से आंसर राइटिंग की कोशिश करो। अगर वो टाइम नहीं है तो बुक से अच्छे से पढ़ लेना एंड मेक श्योर कि बुक बंद करके आप वो टॉपिक रिमाइंड कर सको कि हाँ आपको लिखना क्या है। आपका पूरा पॉइंट एकदम क्लियर होना चाहिए कि हाँ, अगर मेरे से पूछा गया कि व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप, तो मुझे पता होना चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप में मैं, मेरा मोटिव क्या होगा, बिजनेस से प्रॉफिट जनरेट करना। और वो मैं कैसे करूँगा, एक फूड मैं एंटरप्राइज को सेटअप करूँगा, इनिशिएट करूँगा, ऑर्गेनाइज करूँगा। तो ये सारे स्टेप्स आपके माइंड में एकदम क्लियर कट होने चाहिए, ठीक है। तो एक बार ये वीडियो देखना, बुक से रीडिंग मार लेना एंड इफ पॉसिबल लिख के देख लेना, दैट इज मोर देन इनफ। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज मेन्यू। ठीक है, तो मेन्यू क्या होता है, इसको मत देखो। सबसे पहले आप अपने माइंड में सोचो, अगर मैं आपसे पूछूं कि मेन्यू क्या होता है, जस्ट टेक अ शॉर्ट पॉज एंड सोचो कि क्या होता है मेन्यू। सो द आंसर विल बी कि मेन्यू क्या होता है भाई, हम जाते हैं कहीं भी खाना खाने तो एक लिस्ट सी होती है जहाँ पे फूड आइटम्स लिखे होते हैं एक साइड पे, और एक साइड पे उसका प्राइस लिखा होता है। सिंपल, इतना ही होता है मेन्यू। यस, सो मेन्यू क्या होता है, प्लान्ड लिस्ट ऑफ डिशेस, प्लानिंग करते हैं एंड प्राइस होता है उस पर, ठीक है। तो अब इसको एक बार पढ़ लेते हैं। मेन्यू इज अ डिटेल्ड लिस्ट ऑफ फूड एंड बेवरेजेस ऑफर्ड बाय अ फूड सर्विस यूनिट। ठीक है, क्या लिखा है कि मेन्यू क्या होता है, लिस्ट होती है, किस चीज़ की लिस्ट है, फूड एंड बेवरेजेस की, ठीक है। वो कहाँ से आ रहे हैं, ऑफर्ड बाय फूड सर्विस यूनिट। फूड सर्विस यूनिट उन्हें ऑफर कर रहा है, किससे ऑफर कर रहा है, टू इट्स कस्टमर्स, ठीक है। इतना हो गया। एक बार रिवाइज कर लो कि देखो मेन्यू क्या होता है। मेन्यू एक लिस्ट होती है, किस चीज़ की लिस्ट है, फूड एंड बेवरेजेस की लिस्ट है। एंड ये लिस्ट कहाँ से आ रही है, ऑफर्ड बाय फूड सर्विस यूनिट, एंड किसे दे रहे हैं, टू इट्स कस्टमर्स, ठीक है। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू प्रेजेंटेड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, उसे एक करेक्ट ऑर्डर में प्रेजेंट करते हैं। इवन ये चीज़ आप लोगों को तक बहुत क्लियर समझ आ गई होगी, जैसे हम भी लिखते हैं, हम भी अपने एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो मैम बोलती है कि करेक्ट ऑर्डर होना चाहिए, कि हम पहले सीरियल्स लिख रहे हैं, देन विल लिस्ट पल्सेस, देन शुगर्स, ऑयल्स। सो हर चीज़ का एक ऑर्डर होता है ना। सिमिलरली मेन्यू में भी एक ऑर्डर होता है। रैंडमली ऐसा नहीं है कि लेट्स से कि एक मेन कोर्स का डिश था, उसमें बीच में डेजर्ट डाल दिया, देन फिर बेवरेज। नो, देयर शुड बी कंप्लीट कॉलम, एक ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। सो
presented in a particular order along with the price। ठीक है, इतना इसका डेफिनेशन हो जाएगा कि मेन्यू इज अ लिस्ट ऑफ फूड एंड बेवरेजेस ऑफर्ड बाय फूड सर्विस यूनिट टू इट्स कस्टमर प्रेजेंटेड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर अलॉन्ग विद प्राइसेस। ठीक है, ये एक लिस्ट है फूड एंड बेवरेजेस की जो फूड सर्विस यूनिट देती है टू इट्स कस्टमर्स एक ऑर्डर में अलॉन्ग विथ प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है इट एक्ट एज अ कम्युनिकेशन टूल बिटवीन किचन एंड कस्टमर। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन टूल की तरह होता है जो कि कस्टमर जो भी फूड खरीदने आ रहा है और जो अंदर किचन में बैठ के खाना बना रहा है उनके बीच में एक टूल की तरह काम करता है। ओके, नाउ मूविंग अहेड, फंक्शंस ऑफ मेन्यू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, सो फंक्शन ऑफ मेन्यू, सबसे पहला फंक्शन तो इसका यही है, इट इज़ अ कम्युनिकेशन टूल। किसके बीच में? किचन एंड कस्टमर। कैसे? इट इन्फॉर्म कस्टमर अबाउट अवेलेबल फूड आइटम्स एंड देयर प्राइस, की कौन कौन से फूड आइटम भाई हमारे पास हैं अवेलेबल एंड उनका क्या प्राइस है वो बताएगा मेन्यू। ठीक है, नेक्स्ट इज प्लानिंग गाइड, प्लान करने में हेल्प करता है। क्या प्लान करने में हेल्प करता है? इट हेल्प्स द शेफ इन प्लानिंग फूड प्रोडक्ट्स। अब अगर शेफ के पास मेन्यू होगा तभी तो उसे पता है ना क्या मुझे ये प्रोडक्ट्स प्रिपेयर करने हैं, देन उसको फिर वहाँ से इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट समझ आ जाएगी, हाँ मुझे इसको बनाने के लिए ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए, देन स्टाफिंग उस कितने लोगों की ज़रूरत मुझे पड़ेगी ये सारा मेन्यू प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, सो इट एक्ट एज अ प्लानिंग गाइड। थर्ड इज प्राइमरी मार्केटिंग डिवाइस, ये प्राइमरी लिखा हुआ है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। सो इट एक्ट एज अ प्राइमरी मार्केटिंग डिवाइस। कैसे? बिकॉज इट अट्रैक्ट्स कस्टमर एंड प्रमोट्स द ब्रांड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप एक मेन्यू देखते हो, जितना अच्छा मेन्यू होगा आपका उतना ही ज़्यादा मन करेगा कि हाँ आई शुड हैव समथिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट और प्लेस। ठीक है, एंड उसमें भी उसका प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अच्छे से नीटली सारी चीज़ें लाइन से लिखी हुई हैं। इसके अलावा हाउ इट प्रमोट्स अ ब्रांड प्रोडक्ट्स एक्चुअली, कि ठीक है आपने मेन्यू देखा, आपने कहा कि ये भी आइटम है वो भी आइटम है, तो आपको पहले आपने लेट से इमेजिन की बर्गर किंग लिखा हुआ है, बर्गर किंग, तो आपको दिमाग में आएगा हाँ बर्गर मिलता है यहाँ पे, बट आपको नहीं पता कि बर्गर किंग में कोका कोला भी मिलती है। जस्ट इमेजिन कि आप पहली बार गए हो तो आप सोचोगे सिर्फ बर्गर मिलता है। ठीक है, लेकिन आप जब मेन्यू देखोगे तो ओ अच्छा यहाँ पे तो कोका कोला भी है, यहाँ पे तो फ्रेंच फ्राइज भी है। ठीक है, सो दैट्स हाउ दे दे अट्रैक्ट द कस्टमर्स। ठीक है, एंड वो अपने ब्रांड के प्रोडक्ट्स को भी प्रमोट करें कि हाँ ये चीज़ें हमारे पास हैं। ओके, नेक्स्ट इज helps to organize space work in stores kitchen and service area। एंड अब देखो ये कैसे हेल्प कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें पता है कि एक किचन में एक जगह पर तो बेवरेजेस प्रिपेयर हो रहे हैं, एक जगह पर मेन डिशेस प्रिपेयर हो रही हैं, एक जगह पर सिर्फ फ्राइंग का काम होगा, एक जगह पर सिर्फ स्टोरेज का काम होगा, एक जगह सिर्फ पैकिंग का काम होगा। सो अगर हमारे पास मेन्यू होगा तो हमें पता चलेगा ना कि हाँ हमें क्या क्या चीज़ें बनानी है और हमें उन्हें किस किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, तो मेन्यू हमें इस ऑर्गेनाइजेशन में भी काफ़ी हेल्प करता है। नेक्स्ट इज कॉस्ट कंट्रोल, तो कॉस्ट कंट्रोल में कैसे हेल्प कर रहा है? इट हेल्प्स इन बजटिंग प्राइसिंग डिशेस टू मेंटेन प्रॉफिट मार्जिन। मेन्यू है हमारे सामने तो हमें पता है कि मतलब जो शेफ है उसे पता होगा कि हाँ मुझे ये प्रोडक्ट्स बनाने हैं तो मुझे इनकी प्राइसिंग इस तरीके से करनी है। अगर उसको लगेगा कि हाँ ये प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ लेकिन मुझे उसका इतना रिवर्ट बैक नहीं मिल रहा प्रॉफिट, तो वो नहीं बनाएगा उसे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज ऑपरेशनल एफिशिएंसी। अगेन ये वही वाला पार्ट है कि सपोर्ट किचन वर्कफ्लो इक्विपमेंट एंड यूज ऑफ प्रोक्योरमेंट। ठीक है, सेवंथ इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अब ये कैसे होता है? थ्रू मेन्यू अ पर्टिकुलर फूड सर्विस यूनिट और अ ब्रांड offers a wide variety and dietary options that meet customer expectation। ठीक है, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम अपने कॉलेज के कैंटीन का ही। हम कॉलेज के कैंटीन में गए, अभी हमें नहीं पता था कि हमें क्या खाना है, बट हमने वहाँ मेन्यू देखा तो हमें कुछ चीज़ लगेगा, लेट्स से कि 5 चीज़ें लाइन में लगी हुई हैं, हमने पहला पढ़ा हमें नहीं पसंद आया, दूसरा पढ़ा नहीं पसंद आया, तीसरा नहीं पसंद आया, बट मे बी लाइक फिफ्थ वाला जो ऑप्शन है वो हमें पसंद आ जाए। ठीक है, तो हमारे सामने मेन्यू था तभी हम डिसाइड कर पाए। ठीक है, अगर हमारे पास मेन्यू नहीं होता, हमें बोला जाता जाओ किचन में जाके देखो कि क्या खाना है क्या नहीं, तो मे बी जो चीज़ हमें पसंद है अगर वो नहीं दिखी हमें तो हम नहीं खाएंगे। ठीक है, सो दैट्स हाउ मेन्यू इज़ वेरी हेल्पफुल इन लॉट्स ऑफ एस्पेक्ट्स, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं उसके। ठीक है, मूविंग ऑन टू टाइप्स ऑफ मेन्यू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ मेन्यूज का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है क्या इस पर्टिकुलर टाइप को एक्सप्लेन करो, या कभी कभार डिफरेंस आ जाता है कि इसमें और इसमें डिफरेंस बताओ, मतलब कोई भी दो दे देंगे एंड दे विल जस्ट आस्क द डिफरेंस। ठीक है, नाउ हमारी बुक में 6 टाइप्स ऑफ मेन्यूज मैंशन है। फर्स्ट इज ए ले काटे मेन्यू, जिसे चॉइस मेन्यू भी बोलते हैं।
Second is single use menu. Third is table day hot day menu. Then fourth is do jour menu. Fifth is combination menu. And sixth is cyclic menu. You must have heard of two and three of out of these. सो हम एक करके इन सबको पढ़ लेते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट है चॉइस मेन्यू विच इज ए ले काटे मेन्यू। मैंने इसको टैबुलर फॉर्म में बना दिया है। आई अगेन रिपीट, ये शॉर्ट नोट्स हैं, इनको सुनने के बाद पढ़ने के बाद एक बार अपना जो बुक है उसकी रीडिंग ले लेना। इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू गाइज, ठीक है। सो इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि ए ले काटे मेन्यू में क्या होता है। ईच आइटम इज लिस्टेड एंड प्राइस्ड सेपरेटली, कस्टमर्स चूज एंड पे फॉर इंडिविजुअल आइटम्स, ठीक है। सो लेट्स से कि आप मैकडी में गए, आपने देखा कि हाँ यहाँ पर बर्गर है, यहाँ पे रोल्स हैं, यहाँ पे टाकोज हैं। सो मुझे सिर्फ टाकोज लेना है, ठीक है। तो आई विल जस्ट गो, आई विल बाय द टाकोज, आई विल पे द मनी फॉर टाकोज ओनली, ठीक है। तो आई हैव अ चॉइस, ठीक है। दैट इज वाई इट इज ए ले कार्टे मेन्यू। इसका दूसरा नाम चॉइस मेन्यू है, ठीक है। एग्जाम्पल्स के लिए फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स, या फिर आप मैकडी या बर्गर किंग का एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, या फिर कोई भी और दूसरा फूड आउटलेट जो आपके माइंड में आता है, ठीक है। नेक्स्ट इज टेबल डे हॉटे मेन्यू। इसका एक्चुअली इसका मीनिंग होता है टेबल ऑफ होस्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, फिक्स्ड मेन्यू होता है विद लिमिटेड चॉइसेस एट अ सेट प्राइस, ठीक है। इसका बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है वेडिंग बुफेज, या जो वेडिंग हॉल्स में जो खाना लगा होता है, पर्टिकुलर किसी फंक्शन में हम जाते हैं तो वहाँ पर नॉट ऑल, सिर्फ कुछ स्पेसिफिक, हाँ वहाँ पर ये खाना होगा। लाइक वहाँ पे स्टार्टर्स होंगे, देन मेन कोर्स होगा, देन डिजर्ट्स होंगे, देन मे बी सम ड्रिंक्स हो सकते हैं, ठीक है। सो फिक्स्ड है वो मेन्यू। आप ऐसा नहीं कि आप गए शादी में, आपने लिफाफा दिया और आप बोलोगे नहीं मुझे तो सिर्फ यहाँ पर पनीर टिक्का खाना है एंड मैं इससे ज़्यादा नहीं खाऊंगी, तो मैं सिर्फ पनीर टिक्के के पैसे दूंगी। नो, दिस वोंट हैपन। आप जाओगे, आप लिफाफा दोगे एंड जितनी सारी चीज़ें आपको उसमें से जो पसंद आएगा वो खाओ, जो नहीं पसंद आए वो मत खाओ। दैट्स हाउ इट्स द टेबल ऑफ होस्ट मेन्यू, इसका ये नाम है, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन इज सिंगल यूज मेन्यू। सिंगल यूज मेन्यू जो ऐसे मेन्यू दैट आर प्रिपेयर्ड एंड यूज्ड ओनली वंस, दैट इज उनका नाम सिंगल यूज मेन्यू है। टिपिकली फॉर अ स्पेशल इवेंट और ओकेजन, ठीक है। एक बार उसको मेन्यू को प्रिपेयर किया, यूज किया, ओकेजन हो गया, खत्म, खत्म कहानी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए फेस्टिवल्स, फेस्टिवल्स का मेन्यू, लेट्स से फेस्टिवल पार्टी होस्ट करे उसका मेन्यू, ठीक है। आप जो जिस दिन फेस्टिवल रहेगा बस उसी दिन यूज करोगे, ऐसा तो नहीं बाकी दिन भी लोगों को बोलोगे कि ये लो, ये हमारे घर का मेन्यू, आके मस्त खाओ पियो, ऐसा नहीं होगा ना। वो आपने एक बार बनाया, खत्म। नेक्स्ट इज, या मतलब दूसरा एग्जांपल है इसका कि फ्रेशर में जो मेन्यू होता है, फेयरवेल में, कोई ऐसी जो छोटी मोटी थीम पार्टीज होती है, वहाँ का जो मेन्यू है, एक बार इवेंट हुआ, खाना बना, मेन्यू सेट हुआ एंड देन उसको खत्म। देन मूविंग ऑन टू साइक्लिक मेन्यू, नाम से आपको समझ आ रहा है, एंड इवन इसका तो प्रैक्टिकल भी क्या होगा सभी लोगों ने, तो ये बहुत ईजी है। It repeats after a certain period, mainly weekly or fortnightly, common in institutions. Normally schools, colleges and hospitals में ऐसा होता है कि हाँ वीकली वो खाना सेम ही होता है। मंडे को दाल चावल मिलेगा तो नेक्स्ट मंडे भी दाल चावल, ट्यूसडे को राजमा चावल मिलेगा तो नेक्स्ट ट्यूसडे भी राजमा चावल, ठीक है। तो वो एक टाइम के बाद रिपीट हो रहा है, ठीक है। लेट्स से कि थर्सडे को कड़ी चावल मिलेगा तो अगले थर्सडे भी कड़ी चावल ही मिलेगा, ठीक है। माइंड में आपको पता है कि हाँ आज ये दिन है तो ये खाना मिलेगा, सो दैट्स हाउ इट इज रिपीटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। देन वी हैव डू जोर मेन्यू। डू जोर मेन्यू में क्या होता है, इट चेंजेस डेली बेस्ड ऑन सीजनल अवेलेबिलिटी और शेफ चॉइस, ठीक है। सो बेसिकली आप किसी अच्छे रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पर क्या होता है ना, एक शेफ स्पेशल कॉर्नर होता है जहाँ पर शेफ अपनी तरफ से कोई स्पेशल डिश बना के ऑफर करता है, ठीक है। एंड अगर आपको ये भी थोड़ा ट्रिकी लग रहा है तो इसका बहुत ही क्लासिक एग्जांपल आपके घर में है। आपके घर का मेन्यू रोज चेंज होता है, ना ही वो साइक्लिक है, ना ही वो सिंगल यूज है, कुछ भी नहीं है। वो भाई जब मन किया मम्मी का सीजनल सब्जी तोरी टिंडे बनाएंगी, सर्दियाँ आएंगी तो पालक बनाएंगी, ठीक है। तो इट्स लाइक रोज बदलता है, कोई फिक्स नहीं है या कोई रिपीटेशन नहीं है, इट चेंजेस डेली, ठीक है। देन नेक्स्ट वी हैव कॉम्बिनेशन, ये लास्ट वन है, ठीक है। उसके बाद ये वीडियो भी खत्म हो जाएगा। कॉम्बिनेशन मेन्यू में क्या होता है, इट इंक्लूड्स आइटम फ्रॉम डिफरेंट मेन्यूज, मतलब दो तीन मेन्यू को मिक्स करके कॉम्बिनेशन मेन्यू बना दिया जाता है। इट ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड अपील्स टू अ वाइड रेंज ऑफ कस्टमर्स, बहुत सारे लोग इसे खरीद सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। इट इज़ अ मिक्स ऑफ फिक्स्ड एंड ऑप्शनल प्राइसिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझो कि एक ऑफिस का कैंटीन है जहाँ पे हर रोज दाल चावल सब्जी रोटी, ये चार चीजें तो मिलेंगी, ये फिक्स्ड है, ठीक है। इसके अलावा कस्टम आप करवा सकते हो,
कुछ आप मीठा चाहो तो मीठा ले लो, कुछ आपको स्पेसिफिक तीखा लेना तीखा ले लो, तो इट इज़ लाइक ब्लेंड, ब्लेंड हो गया ये, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं साइक्लिक मेन्यू। इसका एग्जांपल भी देखो, बहुत सारे रेस्टोरेंट कैफेज में ऐसा होता है कि फिक्स्ड लंच मेन्यू है, इसके साथ आप ऑप्शनल एड ऑन्स करा सकते हो या कोई कस्टम डिश बनवा सकते हो। सो मैंने इनके ना एक बार एग्जांपल्स मतलब पिक्चर्स ऐड कर दिए, आप देख लो। फर्स्ट इज एले कार्टे मेन्यू, जिसमें कि देखो अलग अलग चॉइसेस हैं, आपको जो खाना है वो मतलब पर्सन परचेज करेगा, पे करेगा, खत्म। देन ये टेबल डे होटे, यानी कि होस्ट ऑफ द टेबल, इसका ये मीनिंग है। ये मेन्यू है जिसमें जैसे सूप के ऑप्शन है, सैलेड के ऑप्शन है, देन मेन कोर्स है, राइस एंड ब्रेड्स हैं, डेजर्ट है, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया था वेडिंग वाला मेन्यू ये वो है। देन ये थोड़ा पिक्चर ब्लर हो गया, बट इट्स लाइक ये सिंगल यूज मेन्यू है, एक बार कोई इवेंट हुआ, यूज किया, खत्म। नेक्स्ट वी हैव साइक्लिक मेन्यू। ऑब्वियसली ये तो आप लोगों ने बना ही रखा है, तो आपको आता ही होगा कि हम मंडे को यही खाना, ट्यूसडे को देन यही, ऐसा, ठीक है। फिक्स्ड है ये, रिपीट होगा ओवर अ इंटरवल ऑफ टाइम। देन ये डूजोर मेन्यू है, जिसमें कि शेफ का कोई स्पेशल डिश प्रेजेंट कर दिया जाएगा, इफ समवन वांट्स टू हैव इट देन दे कैन हैव। लास्ट इज कॉम्बिनेशन। देखो ये कॉम्बिनेशन मेन्यू का एग्जांपल है, यहाँ पे देखो फिक्स्ड जो भी है मेन्यू है, यहाँ पर प्रीमियम आइटम्स हैं, कस्टम आइटम्स हो सकते हैं, जो इफ समवन वांट्स सो दे कैन गेट, एंड इफ नॉट देन दे जस्ट अवॉइड इट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सो इस वीडियो के बाद कंग्रेचुलेशन, आपने अपने 10 to 15 मार्क्स कंफर्म कर लिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन श्योर शॉट आएगा ही आएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।